ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट हिंदी में आप सबका स्वागत है। अब आपको बता दें जी, अक्सर हमारा जो ये रिकॉर्डिंग होती है ना, ये मैच के बाद होती है तो लगभग रात के 11, साढ़े 11, 12 बज जाते हैं। लेकिन आज जायसवाल साहब, थैंक यू सो मच। आज ये रिकॉर्डिंग बहुत जल्दी हो रही है क्योंकि ये मुकाबला ही इतनी जल्दी खत्म हो गया। भाई उनको बनाने थे जितने भी रन, और बनाए उन्होंने 14 ओवर में, और उसमें बहुत बड़ा श्रेय जाता है यशस्वी जायसवाल को। शतक नहीं आया लेकिन शतकीय पारी आप इसको मान सकते हैं। भाई हमारे साथ हैं दीप दासगुप्ता। सर, गुड टू सी यू। थैंक यू। क्या था ये, मतलब एग्जैक्टली क्या था ये था क्या ये, मतलब इसको हर जगह उसने मारी है बॉल। हाँ। उन्होंने जो भी ट्राई किया, ही हैड एन आंसर फॉर इट। इट वाज जस्ट वन ऑफ दोस डेज, राइट? नहीं, आई वुडंट से वन ऑफ दोस डेज। वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिमीनिंग होगा कि आप बोलेंगे वन ऑफ दोस डेज, क्योंकि आई टेल यू व्हाई। क्योंकि इकलौता पारी नहीं है, ये पूरा सीजन वैसा गया है। फिर आपको कहना पड़ेगा दिस वुड बी वन ऑफ दोस सीजन, वन ऑफ दोस डेज नहीं, वन ऑफ दोस सीजन कहना पड़ेगा। 600 रन वाला तो लग ही रहा है, 500 का तोड़ दिया आंकड़ा। ये लंबा जाएगा ये। हाँ, बिकॉज देखिए दो चीजें, एक तो क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी तो देख रहे हैं, बट क्वालिटी भी देखिए ना, किन के अगेंस्ट लगा रहे हैं आप। तो ये नहीं कि सिर्फ जो पार्ट टाइम बॉलर है उनके अगेंस्ट मारा है, सबके अगेंस्ट मारा है। चाहे वो वरुण हो, चाहे वो सुनील नारायण हो इस मैच में, इसके पहले आप उठा ले, चाहे जोफ्रा आर्चर हो, आप कोई भी नाम ले ले, बड़े नाम, मोहम्मद शामी हो। देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना कि जब आप सिर्फ रन ना देखें, उसके क्वालिटी को भी देखिए कि किन के खिलाफ आए हैं, कौन से गेंदबाज हैं, तो तभी आपको लगता है कि ये प्लेयर यार ये तैयार लग रहा है। क्योंकि आप जब इतने रन बनाते हो, इतने कंसिस्टेंटली बनाते हो, मतलब आपने आपके अगेंस्ट में टॉप क्लास बॉलर्स होंगे तभी आपने बनाए, वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं उनके अगेंस्ट आपने बनाए। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ जो कंसिस्टेंसी है वो आपको याद दिलाती है कि नहीं भैया इसमें है कुछ तो है स्पेशल इसमें। तो अक्सर हमने इस फॉर्मेट में देखा है, एंड ये युवा खिलाड़ी है, मे बी दैट इज व्हाई ही वेंट द वे ही डिड, बिकॉज वो फियर ऑफ फेलियर नहीं आता सामने कभी कभी जिस खिलाड़ी ने सक्सेस प्राप्त किया हुआ है। कि कभी कभी हम देखते हैं कि जी आपने तड़ अब समय ले सकता हूँ मैं। इन्होंने तो समय को सोचा नहीं, जो आया पीछे, जो आया मारा, और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स। सो समटाइम्स दैट बैगेज नॉट बीइंग ऑन योर शोल्डर्स, क्या आप कहेंगे बैगेज वाज नॉट ऑन हिज शोल्डर? अगर आप लास्ट सीजन देख लें, लास्ट सीजन भी इनके ऊपर काफी फोकस था कि यशस्वी, क्योंकि देखिए डोमेस्टिक सीजन में, और ये भी याद दिलाना जरूरी है कि डोमेस्टिक सीजन अच्छा ही आ रहा है इनका। इस साल तो बहुत ही अच्छा गया। इसके पहले ईरानी में 250-150 बना के आ रहे हैं, तो इसके पहले भी डोमेस्टिक अच्छा था। फिर अंडर 19 से आए थे तो वो भी था कि बहुत बड़ा स्टोरी है, ये पोटेंशियल है। लास्ट ईयर इस चक्कर में खेले भी ना, शुरुआत के काफी मैचेस शुरू से खेल रहे हैं। अब ये सोचिए कि पडिक्कल के रहने के बावजूद, उस 2 साल पहले वाला पडिक्कल का सीजन उनके रहने के बावजूद इनसे ओपन करा है। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने फेलियर नहीं देखा है, इन्होंने फेलियर देख लिया अपने यंग करियर में, वो फेलियर एक बार देख चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो ठीक घटा है उनके साथ, जो उनका सपोर्ट स्टाफ है, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो मुंबई में हो, या उनका जो आसपास का जो माहौल है, कि वो फेलियर के बावजूद बेबाक खेल रहे हैं। और जो आपने कहा वो बहुत सही बात कही कि यार कई बार होता है कि जब आप सक्सेस मिलते हैं उसके बाद फेलियर होता है तो फिर आपका मूड चेंज हो जाता है, फिर आप वो फेलियर आपके दिमाग में घूमता है। लेकिन ये शख्स फेलियर भी देख चुके हैं, तो इनका अप्रोच बदला नहीं है। तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आगे जाके भी नहीं बदलेगा, बदलना नहीं चाहिए। सर, माय फेवरेट मोमेंट इस मुकाबले से, नॉट फ्रॉम द बैटिंग, पोस्ट मैच इंटरव्यू में आए, उनसे पहले हिंदी में बातचीत करी जा रही थी, वो वापस अंग्रेज़ी में जवाब दे रहे, फिर हिंदी में बातचीत करी जा रही थी, फिर वापस अंग्रेज़ी में जवाब दिया, फिर अंग्रेज़ी में बातचीत हुई और वो अंग्रेज़ी में बातचीत कर रहे थे। जितना मैंने इस लड़के के इंटरव्यूज़ देखे, आई एम नॉट मेकिंग अ बिग डील ऑफ हिंदी, इंग्लिश और एनीथिंग, बट आई एम सेइंग यू कैन सी that the boy has worked on it, and when he's putting him out there and the image that you're projecting, जो आप कर रहे हैं, वो कह रहा है जी मेरा ये अंदाज है और मैं ऐसे बात करूंगा। ये आपको एक खिलाड़ी के बारे में कुछ बताता है, एक मजबूत, एक वो आप कैरेक्टरिस्टिक दिखता है कि चाहे वो 20-21 साल का है और वो बैक फुट पे नहीं जाता, वो वापस ही आता है फ्रंट फुट पे। नहीं, बिल्कुल आप जैसे कह रहे हैं कि, और जब भी मैंने इनसे बात किया है, एक होता है ना प्रेजेंस, वो प्रेजेंस जैसे वो बात करते हैं वो पता लग जाता है कि मैं थोड़ा सा सीरियस, मतलब सीरियस तो नहीं बोलूँगा, ऑब्वियसली ही इज फन लविंग एंड ऑल दैट, लेकिन वो फिर पता लग जाता है कि हाँ, जैसे आप कह रहे हो कि एक है कोई बंदा खड़ा हुआ है, कोई ऐसा ही नहीं है,
सो दैट यू कैन सी, और वो टेम्परामेंट में भी दिखता है उनके। बट मैं यही होप करूँगा कि ये जो है उनका सफ़र, देखिए जैसे आपने कहा कि ऐसा हर सीज़न नहीं जा सकता, ऐसा हर एक मैच नहीं जाएगा, बीच में थोड़े से ऊपर नीचे भी होगा, उतार चढ़ाव होगा, बट होपफुली ही अभी तक जैसा चलता हुआ है वैसे ही चलेगी गाड़ी आगे। कौन से फॉर्मेट में आपको लगता है, 50 ओवर फॉर्मेट, 20 ओवर फॉर्मेट? मैं इंडिया क्रिकेट की बात कर रहा हूँ जी। मैं, आपको लगता है तोड़ेंगे दरवाज़ा? देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि T20 में जो अगला सीरीज़ है बिल्कुल बनता है वेस्ट इंडीज़। क्योंकि आपके पास अभी 1.5 साल के करीब है, 1 साल तो है ही, 1 साल है आपके पास लगभग अगले वर्ल्ड कप के लिए। तो आपको अगर किसी को देखना है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तो अभी से देखना है। 50 ओवर्स का मेरे ख्याल से अभी बस 2-3 महीने हैं, एक जो सेट टीम है ज़्यादा ना सोचें, लेकिन T20 जो है वो अभी डाल दीजिए और धीरे धीरे देखिए उनको, क्योंकि जैसे अभी आपने कहा कि कौन सा फॉर्मेट, वो अच्छा सवाल है क्योंकि उनका सारे फॉर्मेट में रन है। डोमेस्टिक क्रिकेट उठा के देखिए, डीप खेलता है तो 50 ओवर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग 50 ओवर। एग्जैक्टली नहीं, 50 ओवर्स में काफ़ी लोग परफॉर्म करते हुए आए हैं। अब देखिए एक चीज़ जो है बड़ा आसान होता है कि इसको डाल दो, अब ये बताएं किसकी जगह डालें। चलो मैं आपसे सवाल करता हूँ, किसकी जगह डालेंगे? 50 ओवर फॉर्मेट। 50 ओवर फॉर्मेट ओपनिंग में तो अभी स्लॉट है नहीं आपके पास, तो फिर कहाँ डालेंगे? 3, 4, 5। जो बंदा ओपन करके रन बना रहा है आप उसको 3, 4, 5 में खिलाएंगे? पर सर अगर इंडियन टीम में आपको मौका बनाना है, चलिए 3, 4, 5 में आप किसको बैठाएंगे? विराट को बैठाएंगे? नहीं। सूर्या को बैठाएंगे? नो। तो बोलना आसान है कि इसको डाल दो, अब किसकी जगह डालो वो बताओ ना। नहीं वो बताओ आप मुझे। ये आपने मुझे बैक फुट पे डाल दिया, पर मैं चैनलिंग माय इनर यशस्वी, मैं फ्रंट फुट पे अगर आपके पास वापस आऊं तो कौन है? ऋषभ पंत इज आउट राइट नाउ फॉर अ व्हाइल, फॉर व्हाटएवर अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस। आपको लेट्स से केल अगर खेलते हैं, केल 5 में खेलते हैं, केल को तो आप नहीं बिठा सकते, वो कीपिंग कर रहे हैं। बट माय पॉइंट है सर कि आप इस लड़के को मौका तो देना चाहिए आपको। मैं बिल्कुल सहमत हूं, ट्राइड एंड टेस्टेड 11 अर्जुन, मैं बिल्कुल सहमत हूं, किसकी जगह ये बता दो मुझे। 50 ओवर्स की बात कर रहा हूं और आप ये कह रहे हैं कि ओपनर को मिडिल ऑर्डर पे खिलाओ, अगर 2-3 मैच नहीं करेगा आप बोलोगे यार ये अंतरराष्ट्रीय के लिए तैयार नहीं है। तो फिर आपका क्या मतलब है? तो फिर उसको आप ओपनिंग में ही जब आपको स्लॉट मिलेगा आप उसको डालो अंदर। बिल्कुल 23 वर्ल्ड कप तक, अबे भाई 3 महीने तो बचे हैं। नहीं मैं इस वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा हूँ सर, आगे। हाँ आगे वाले, अरे आगे में तो यार अर्जुन, आगे में तो आप इनको तीनों फॉर्मेट खिलाओ। बट मैं कह रहा हूँ शुरू में अभी इस वक्त आप उनसे T20 से शुरू करो और धीरे धीरे देखो कैसे आगे बढ़ता है। जैसे मैंने कहा इनका सक्सेस रेट देखेंगे तो तीनों फॉर्मेट में है, तो होपफुली ये तीनों फॉर्मेट में उसी तरीके से खेलेंगे, उसी सक्सेस के साथ खेलेंगे। लेकिन शुरुआत T20 से, क्योंकि अभी द रीजन बीइंग 1 साल है। टेस्ट मैच क्रिकेट ये WTC के बाद थोड़ा सा वक्त है अगले टेस्ट मैच के लिए। इनफैक्ट वेस्ट इंडीज में टेस्ट मैचेस है, लेकिन टेस्ट मैचेस में वहां पे भी अब अगर आप देखोगे तो वो ओपनिंग स्लॉट सेट है। मेरा ये मानना है कि जस्ट बिकॉज एक प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहा है, अगर जगह नहीं बन रही तो जबरदस्ती उसको पीछे मत खिलाओ। फिर क्या हो जाता है ना कि वो पीछे जाके अगर परफॉर्म नहीं कर पाया देन फिर कहेंगे कि यार नहीं वो तैयार नहीं है। वो तैयार है लेकिन आप उसको आउट ऑफ पोजीशन मत खिलाओ। और जो मुझे दिख रहा है मेरे ख्याल से T20 में इस वक्त उस स्लॉट में जगह है, स्ट्रेट अवे उनको डालो एंड देन ग्रूम हिम इनटू दूसरे फॉर्मेट। 2023 में रखो आप या 2023 वर्ल्ड कप के बाद अर्जुन काफी चीजें बदलेंगी। हाँ काफी लोग रहेंगे, कुछ लोग नहीं रहेंगे, कुछ लोग शायद रिटायर कर जाएं। सो यू डोंट नो 2023 वर्ल्ड कप के बाद क्या होगा। काफी फ्लूइड, मेरे हिसाब से फ्लूइड होने वाला है, डायनामिक होने वाला है दूसरे फॉर्मेट्स में। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साथ साथ T20 2023 50 ओवर के वर्ल्ड कप के बाद थोड़ा सा फ्लूइड होने वाला है। थोड़े से जगह मेरे हिसाब से खुल सकती हैं और शायद खुलेंगी भी, तो फिर बात करेंगे उसके बाद दूसरे फॉर्मेट्स के। लेकिन फिलहाल क्योंकि वो अभी आने वाला है 2 महीने में, T20। ठीक है सर, डन। ये तो यशस्वी जायसवाल की बात हुई, लेकिन ये भाई राजस्थान का जो ये टीम है इन अ सेंस वो जो एक स्लम्प आया था, स्लम्प के बाद आज जिस किस्म का रिएक्शन दिया है उस रिएक्शन का बहुत बड़ा योगदान है युजवेंद्र चहल का। एब्सोल्युटली हाईएस्ट विकेट टेकर नाउ इन द IPL, 187 विकेट। सर मैं तो कहूँगा इस सीजन अब तो पर्पल कैप होल्डर हो गए हैं, पर जितना आप प्रदर्शन देख रहे हैं वेरी अंडर द रेडार 3 विकेट ले लिए, अंडर द रेडार 4 विकेट ले लिए, वो वाली परफॉर्मेंस लग रही है। कई बार एक्सपेक्टेशंस भी हो जाता है ना, अच्छा यूजी है यार, यूजी ने 2 ले लिए तो कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि वो परफॉर्म करते हुए हैं हर साल। अगर आप देखें इज वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स। लेकिन इस साल जो खासियत है और आज भी वो खासियत दिखी अर्जुन के
4 में से 2 ओवर डेथ में थे। मेरे ख्याल से 17वां या 19वां कुछ जो 2 ओवर्स थे वो डेथ ओवर्स में डाले उन्होंने, और इस साल काफ़ी ओवर्स डेथ में डाल रहे हैं। उसके बावजूद उनका इकोनॉमी रेट देखें आप, तो वो एक अलग चीज़ जो नज़र आई है इस साल यूजी के गेंदबाजी में। तो वो जो 4 ओवर 25 4 फॉर 25 उतना बेहतर दिखेगा जब आप सोचेंगे कि भैया 4 में से 2 17वां और 19वां ओवर था। मेक्स यू वंडर कि जो आखिरी T20 विश्व कप हुआ है वो क्या था? एग्जैक्टली, क्या था वो? आई एग्री आपसे, बिल्कुल सहमत। स्क्वाड भी नहीं, स्टैंड बाय। समझ में नहीं आया वो क्या हुआ था। जो भी था हो गया है, लेट्स होप इट डजंट हैपन अगेन। पर राजस्थान की अगर हम बात करें, सही टाइम पे फिर से फॉर्म पकड़ रहे हैं, और जिस तरीके से आज 14वें ओवर में खत्म किया है सर, नेट रन रेट तो अब आई थिंक +6 हो गया है फ्रॉम +2। बिल्कुल, तो अब मतलब ड्राइवर सीट पे आ गए हैं वापस टॉप 4 में जाने के लिए। देखिए नेट रन रेट शायद उतना फर्क ना पड़े, क्योंकि उनका नेट रन रेट फंसेगा तो चेन्नई के साथ नहीं फंसेगा, एलएसजी के साथ नहीं फंसेगा, क्योंकि वो ऑड नंबर वाला जो किस्सा है। तो उनका जो है नेट रन रेट बाकी जो अभी फिलहाल 10 या 12 में है, तो उनके साथ ही फंस सकता है। वो +0.6 वो एक एक्स्ट्रा विन की तरह है, इतना अच्छा हो गया वो नेट रन रेट एज कम्पेयर टू जो अदर 10 के साथ 10 अंकों के साथ जो है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हुई है, जो आपने पॉइंट आउट भी किया है, कि जिस तरीके से इस मैच को जीता है, कि सिर्फ यशस्वी नहीं, सिर्फ यूजी नहीं, फील्डिंग, कैचिंग, बाकी बॉलर्स, सैमसन कंट्रीब्यूटिंग। तो एक चीज जो चाहिए था राजस्थान को, वो पिछले 6 मैच में सिर्फ एक जीत, एक स्पार्क चाहिए था, और वो स्पार्क मुझे पहले 6 ओवर में ही दिखे थे, वो फील्डिंग के साथ। क्योंकि जो टीम फील्डिंग अच्छी करती है ना, उसका मतलब कुछ तो हुआ है उस ड्रेसिंग रूम में, जहां पे सारे जो प्लेयर्स एकजुट हो गए हैं और साथ हो गए। करंट से होते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि आप अगर क्रिकेट में देखोगे ना, तो बॉलिंग आप अकेले डालते हैं, बैटिंग आप अकेले करते हैं, लेकिन नेट में भी, प्रैक्टिस में भी आप नेट में जाके बॉल डाल रहे हैं, आप नेट में जाके बैट कर रहे हैं, लेकिन फील्डिंग एक चीज़ है जब आप सब साथ में करते हैं, तो काफ़ी हद तक एक टीम का स्पिरिट जो है ना, वो उनके फील्डिंग परफॉर्मेंस से पता लग जाता है कि कितना स्पिरिट है, कितने एकजुट है वो टीम। और आज अगर आप वो कैचेस देखें, हेटमायर के कैचेस, ट्रेंट बोल्ट का कैच, संदीप शर्मा का कैच, अनबिलीव। फील्डिंग में कुछ नहीं तो 15 से 20 रन कम से कम रोकोगे फील्डिंग पे, तो वो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एंड दैट पर्टिकुलरली वो फील्डिंग एफर्ट टेल्स मी कि भैया जो स्पार्क चाहिए था, किसी ने कुछ कहा होगा या कुछ तो बोला होगा ड्रेसिंग रूम में, जो भी कुछ बोला है वो कारगर साबित हुआ है। और छोड़ो मत भाई, हाँ, अब गाड़ी को उसी स्पीड पे लगा के आगे बढ़ो, क्योंकि इनकी टीम ऐसी ही खेलती है सर। ये जीतेंगे तो बड़े तरीके से जीतेंगे, हारेंगे तो हारेंगे बड़े तरीके से हारेंगे। वहां पे कलकत्ते की बात करें, जो फर्स्ट ओवर डाला राणा साहब ने वहां पे, उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोला, मैंने दाव चली कि वो बंदा इतने जबरदस्त फॉर्म में चल रहा है, तो मैं एक पार्ट टाइमर, व्हाट्स द हार्म? यू कैन अंडरस्टैंड दैट। बिल्कुल, देखिए वो एक गैम्बल था, और गैम्बल दोनों तरफ जा सकते थे। अगर पिछला मैच उठा के देख ले, पंजाब के साथ उन्होंने शिखर को आउट किया, तब किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, राइट। आज दूसरी तरफ गई पारी, आज रन पड़ गए, आज हम सवाल पूछ रहे हैं। तो देखिए एज अ कैप्टन आप डिसीजन ले सकते हैं। अब वो जब अच्छा होगा तो लोग बोलेंगे व्हाट अ डिसीजन, क्या बहुत बढ़िया प्लान था। अगर वो नहीं करेगा तो यार क्या खराब डिसीजन, स्पेशली ऐसे डिसीजन जो 50-50 हैं। तो ठीक है, आई विल नॉट ब्लेम हिम फॉर दैट। एक उन्होंने चांस लिया जो नहीं फायर हुआ, सो गुड लक टू हिम। प्ले ऑफ का दरवाजा, बिकॉज मैथमेटिकली तो नहीं, ये नहीं बोल सकते, बट थियोरेटिकली टाटा बाय बाय मुश्किल है, प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। आई डोंट सी कोई टीम 14 पे, जैसे आपने कहा मैथमेटिकली अभी भी पॉसिबल है कि कोई एक टीम 14 पॉइंट्स के साथ भी जाए। प्रॉब्लम वो 15 और 11 वाला हो गया कि 16 चलिए गुजरात निकल गया, चेन्नई भी लगभग आप लगा ही लो, है ना। तो फिर आपके पास बचते हैं 2 जगह, वो 2 जगह यार या तो 15 होगा या 16 होगा, 14 पे नहीं, मुश्किल है। क्योंकि 11 मतलब आप लखनऊ को 3 में से 2 मैच जीतने 15 करने के लिए, राइट। तो 14 तो वैसे ही बाहर हो गया फिर। तो वो 11 वाला जो सीन है ना, 11 और वो एक वॉश आउट के चक्कर में थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया। वो इनके लिए सर बड़ा सीजन आ रहा है, क्योंकि इनके लिए अगला सीजन ट्रांजिशन सीजन होने वाला है। रसल साहब, नारायण साहब, जो बिग टाइम मैच विनर्स, शायद अब आपको गाड़ी सोचनी है, उनके बिना आप आगे कैसे बढ़ेंगे। आज सुनील नारायण के पास एक मौका था, वो कैच छूट गया, नहीं तो अब क्या हो गया, 9 मैचेस हो गए, 1 विकेट। टफ सीजन फॉर कोलकाता। दीप, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन आवर शो। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी।